हेलो बच्चों, जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में देखा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे ब्लड दे सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने चारों ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है ना। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसे देख लीजिए फिर इसको देखिए, तो तब आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जानेंगे माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप की संभावना। यदि एक माता पिता हैं तो उनके बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप होगा यही जानेंगे। जैसे माता मान लीजिए ए है और पिता बी है, तो उनके आने वाली संतान में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, तो हम ये जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जाने की ब्लड ग्रुप हम लोगों ने कितने टाइप का पढ़ा था? 4 टाइप का, ए बी ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं वो चारों प्रकार। वैज्ञानिकों ने इन चारों को 6 प्रकार में बांटा है, जिन्हें इन लोगों ने डबल यानी कि जोड़े में रखा। जैसे हमने बताया था गुणसूत्र जो होता है वो जोड़े में होता है, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको भी जोड़े में बनाया। चलिए देखते हैं कैसे। इसके जीनों को अलग कर दिया। मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, ठीक। ये कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, तो इसमें 2 जीन होंगे ए के, तब बनता है ये ब्लड ग्रुप ए। बस इसी प्रकार 2 ए के हैं। यदि मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप बी है तो इसका जो 2 जीन होगा वो बी होगा, है ना। दोनों मिल करके ब्लड ग्रुप बी बनाएंगे। यदि मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एक जीन ए होगा एक जीन बी होगा, तभी तो ए बी बनेगा। मान लीजिए ये है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका एक जीन ओ होगा एक जीन दूसरा जीन भी ओ होगा, तब ये जाके ओ बनाएगा, क्योंकि ओ ही है ना। तो ये जो है ये गुणसूत्रों के आधार पर ही इनको जोड़े में दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये तो 4 ही बना ना, 4 ही टाइप बना, ए बी ए बी ओ, 4 बना, लेकिन ये 6 हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जान लीजिए ओ जो होता है कम प्रभावी होता है ए बी की तुलना में। ओ जो है कम प्रभावी है ए बी की तुलना में, ओ कम प्रभावी है। ए बी या ए बी अधिक प्रभावी है। इसी से तो बना ए बी है ना, अधिक प्रभावी है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, लेकिन उसमें एक जीन ओ का है, दूसरा वाला जीन ए का है, मान लेते हैं, तो इसमें जो है ओ कम प्रभावी है ए अधिक प्रभावी है ना। तो ए यदि अधिक प्रभावी है तो इन दोनों में से ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ओ कम प्रभावी है। इसका मतलब ए के सामने वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ए के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है, जिसका जो एक जीन है वो है बी, दूसरा जीन है ओ। अब ये बताइए एक जीन तो ओ है दूसरा वाला बी है, तो क्या बनेगा? ओ कम प्रभावी है, बी के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो ये ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? बी बनेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप तो का एक जीन जो है वो ओ है, दूसरा भी ओ है, अब क्या बनेगा? अब जाहिर सी बात है दोनों ओ है तो ओ ही बनेगा, क्योंकि ओ अपना प्रभाव सिर्फ और सिर्फ तब दिखाता है जब दोनों ओ हो। ओ अपना प्रभाव कब दिखाएगा? जब दोनों ओ हो। यदि ये भी ओ है ये भी ओ है, तो जो ओ है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। लेकिन यदि ओ के साथ कोई और आ जाए, मान लीजिए ये ओ है, इसके साथ में एक बी आ जाए, ये ओ है ये मारकर बी मान लेते, ये आ गया, तो ये बी वाला अपना प्रभाव दिखाएगा, ओ जो है अप्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कम प्रभावी है, ये किसी और के सामने अपना लक्षण नहीं दिखा पाता। लेकिन यदि दोनों एक समान है, ओ एक समान है, तो अपना जो लक्षण है वो पूर्ण दिखाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। चलिए देखते हैं अब 6 प्रकार कौन कौन से बनते हैं। इसे आई के ऊपर लिखकर दर्शाया जाता है। किसके ऊपर? आई के ऊपर लिखकर दर्शाया। आई एक मतलब चिन्ह है, ठीक है।
तो अब क्या क्या जीन हो सकते हैं? डबल आई है, डबल आई रहेगा ना, क्योंकि डबल में हम लिखेंगे जीन है तो ए हम लिखेंगे तो आप ब्लड ग्रुप समझिएगा, यदि आई ए लिखेंगे तो जीन समझिएगा। तो जीन क्या हो सकता है? ए हो सकता है, ए हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। यदि दोनों जीन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। लेकिन यदि एक जीन पे ए है ब्लड ग्रुप वाला जीन लेकिन दूसरे पे ओ है तो क्या बनेगा? हमने बताया ओ अपना प्रभाव तभी दिखाता है जब दोनों ओ है, यदि ओ के साथ कोई और आ गया तो ओ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। यानी ए के दो टाइप हो सकते हैं। क्या और कुछ हो सकता है? नहीं। यदि बी आ जाए तो वो ए भी बन जाएगा ना कि ए। तो ये दो हो गया। अब मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एक जीन जो है वो बी है, दूसरा भी बी है, तो बी ही बनेगा क्योंकि दोनों पे बी है। लेकिन यदि मान लीजिए इसका एक जीन बी तो है लेकिन दूसरा जीन ओ है, तब क्या बनेगा? हमने बताया कि वो अपना प्रभाव तभी दिखाता है जब दोनों ओ हो। बी के साथ है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो ये क्या बनेगा? बी ब्लड ग्रुप बनेगा। और कुछ हो सकता है? नहीं। ए बी है, इसके एक जीन पे तो ए होगा और दूसरे पे बी होगा, तभी तो ए बी बनेगा। दोनों होना चाहिए, डबल ही होते हैं, ट्रिपल तो कर नहीं सकते इसको। तो एक ए होगा एक बी होगा तो ए बी बन जाएगा। इसमें तो ओ होने की संभावना नहीं है ना। यदि मान लीजिए ए के स्थान पे हो तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी ओ, मतलब बी बन गया ना कि ओ। यदि यहाँ पर ए है यहाँ पर ओ हो गया तो ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। तो इसीलिए इसके दोनों पे, एक पे ए बी होगा, एक पे ए होगा, एक पे बी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप ओ। ओ में क्या है? हमने कहा ये ओ अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब दोनों समान होगा। तो देखिए 6 प्रकार हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5 6 हुआ ना 6। तो इसको जो है जीन रूप में जो है 6 प्रकार हैं। वैसे तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का है, लेकिन इसका जब जीन रूप देखा गया, जीनों के आधार पर देखा गया, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये 6 प्रकार का बना। ठीक, जीनों के आधार पर देखा गया तो ये 6 हुए। कौन कौन? आई ए आई ए, आई ए आई ओ, आई बी आई बी, आई बी आई ओ, आई ए आई बी, आई ओ आई ओ, यही हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप ओ है, यदि मान लीजिए ए से शुरू करते हैं, सबसे पहला ए है ना, तो ए से शुरू करते हैं। नंबर 1, यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप है, और पिता का ब्लड ग्रुप बी, जी ब्लड ग्रुप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पिता का, इसका इनका भी ए ले लेते हैं। ठीक, ए है तो आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो ए के जीन रूप क्या क्या हो सकते हैं? आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, ये नहीं बताया गया कौन सा है, शुद्ध है क्या? इसको हम शुद्ध कह सकते हैं। अगर दोनों ए है तो शुद्ध है, लेकिन अगर यदि आई ए है, एक का जीन जो है आई ओ है, तो इसे हम अशुद्ध कह सकते हैं, क्योंकि समान नहीं है ना। तो इसे अशुद्ध कहिए, इसे शुद्ध कहिए, आसानी से समझ में आएगा। तो यदि ए है तो इसमें देखिए बताया गया यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, ये नहीं कहा गया कि शुद्ध ए है, सिर्फ ए बताया गया है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ना ही शुद्ध बताया गया ना ही अशुद्ध बताया गया, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं, प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आ सकता है। और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का भी ए है, इनका भी शुद्ध अशुद्ध नहीं बताया गया, केवल ए बताया गया, तो इनका भी दोनों में से कोई भी हो सकता है ना। आई ए आई ए आई ए आई ओ, यही तो हो सकता है ना, यही है इनके प्रकार। 2 प्रकार का बनेगा, ये आई ए और आई ए आई ओ, है ना। पिता माता समान है। अब चलिए देखते हैं आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। माता पिता का मिलकर के बनेगा। चलिए ले लेते हैं सबसे पहले इनका पहला वाला, इनका पहला वाला। यदि माता का ये आई ए है और पिता का भी आई ए है, तो हो सकता है संतान का
क्या क्या हो सकता है यही देखेंगे। एक हम चौखाने विधि से समझेंगे, दोनों लिखना है ना। 4 खाने की इस प्रकार विधि बनाइए। माता का हम इस साइड लिखेंगे, यहाँ पर हम एक निशान बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि माता को दर्शाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह, एक गोले के ऊपर प्लस लगा करके माता को दर्शाया जाता है, एक गोले के ऊपर तीर का निशान लगा करके पिता को दर्शाया जाता है। ये वाला जो चिन्ह है ये पिता का है और ये वाला जो चिन्ह है ये माता का। तो हम चिन्ह से देखेंगे, ना कि माता पिता लिखना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा तो चिन्ह से देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला चिन्ह पिता के लिए, ये माता के लिए। तो इधर हम माता लिखेंगे, माता का ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर हम ये चिन्ह लगा देंगे प्लस वाला। यहाँ पर हम पिता का ब्लड ग्रुप लिखेंगे तो ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्लस वाला है, तो यहाँ माता का क्या है, सबसे पहले हम ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, फिर इनका ये वाला लेके इसके साथ कर देंगे, फिर ये वाला लेंगे इनके साथ कर देंगे, ये वाला लेंगे इनके साथ कर देंगे, तो सबका सभी से हो जाएगा इनमें से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना माता पिता, तो सबका लेकर के सबसे करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम ये दोनों पहले आइए ले लेते हैं, ठीक। ये माता है आइए की, पिता भी आइए का और आइए का। तब मिला करके देख लीजिए, इसको इससे मिलाइए, पहले इसको इससे पहला वाला लीजिए, पहले से मिलाइए, तो क्या बनेगा आइए, इसका भी आइए है, इसका भी आइए, 2 आइए बन गया। अब पहला वाला ही दूसरे से मिलाकर देख लेते हैं, आइए क्या बना, ए, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा, इसका भी ए बनेगा। दूसरा पहले, अब ये दूसरा का पहले से मिला देंगे, आइए ब्लड ग्रुप क्या बना, ए है तो ए बना, इसका इससे मिला देंगे तो आइए क्या बना, ए है तो ब्लड ग्रुप ए बना। तो इसका मतलब संतान जो है ए दंपत्ति की होगी, संतान जो है वो ए ब्लड ग्रुप की होगी, ठीक। यहाँ पर सभी का ब्लड ग्रुप ए आया, यानी कि अगर ये दोनों समान है ये वाले, तो संतान इनकी सभी संतान ए ब्लड ग्रुप की होगी। सभी संतान बनी है, 1 2 3 4। इस चौखाने की विधि और ले सकते हैं ना, और बच्चे होंगे तो ये इसी ब्लड ग्रुप के आएंगे, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप समान है, ठीक। तो इनके सभी संतान जो है ए हो सकते हैं। यदि मान लीजिए, एक तो ये समझ में आया, आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक। यदि मान लीजिए, निशान आप लोग पहचान गए, यहाँ इरेज कर दें। यदि मान लीजिए माता तो शुद्ध है लेकिन पिता अशुद्ध है, ऐसा मान लेते हैं। माता आइए है, पिता आइयो है, तब देखते हैं संतान क्या बनेगी। माता जो है वो शुद्ध है और पिता अशुद्ध है। माता का क्या है, शुद्ध मतलब समान, आइए, और पिता क्या है, अशुद्ध है, यानी आइए है और एक आयु है। अब देखते हैं संतान क्या बनेगी। एक ऐसे करेंगे तो आइए करेंगे तो क्या होगा, आइए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप ए, ओ ए। अब देखिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, तो आई ओ और आई ए क्या बनेगा, ओ है ए है तो क्या बनेगा, यदि ओ है और ए है तो क्या बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि वो अपना प्रभाव किसी और के सामने नहीं दिखा पाता। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो क्या बनेगा, आई ओ आई ए, क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पर भी सभी संतान क्या होगी, ए ब्लड ग्रुप वाली होगी, चारों ए हैं, ठीक। तो यदि माता शुद्ध है, पिता अशुद्ध है, तब भी इनकी सारी संतान ए ब्लड ग्रुप की होगी। समझ में आया। अगला देखते हैं, अगला क्या ले सकते हैं। ये तो हमने पहला ले लिया, ये दूसरा ले लिया, तीसरा देखते हैं। जगह नहीं है, ये ऊपर का इरेज कर दें क्या, ये प्रश्न इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लिया हमने। आप लोग वीडियो में बैक जा करके नोट कर लीजिएगा प्रश्न को, ठीक है, फिर आप निकालिएगा, समझ में आएगा। अब देखिए तीसरा क्या हो सकता है। एक हमने माता शुद्ध ले ली, पिता शुद्ध ले लिया, हो गया, सभी संतान ए बनी। एक हमने माता शुद्ध ली, पिता को अशुद्ध ले लिया, सभी संतान ए बन गई। अब हम माता को अशुद्ध लेते हैं और पिता को शुद्ध लेते हैं। माता, इसका तो दोनों से हो गया, अब इसका दोनों से करा ले, माता अशुद्ध पिता शुद्ध। अब देख लेते हैं, ये प्लस माता हो गई और ये तीर का निशान पिता हो गया, है ना। तो ये जो है माता अशुद्ध आइए आइयो और पिता शुद्ध आइए, यही तो है ना। तो ये देखिए ए दोनों है ना, आइए दोनों ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या बना, ए बना। ए का ओ से करा दें, इसका इससे कराएंगे, आइए
आई ओ, ए ओ है ब्लड ग्रुप, क्या बना, ए बना, ओ अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। आई ए है, यदि आई ए है तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, दोनों ए है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा। आई ओ है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, क्योंकि वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। यहाँ पर भी सारी संतान जो है वो क्या बन रही है, ए ब्लड ग्रुप वाली बन रही है। बस फर्क इतना है कि दो जो है शुद्ध ब्लड ग्रुप की बन रही है, दो अशुद्ध की बन रही है। यहाँ पर भी दो शुद्ध की बन रही थी, दो अशुद्ध की, ये दोनों देखिए अशुद्ध की थी, ये शुद्ध की थी। इसमें सभी शुद्ध है क्योंकि माता पिता ही शुद्ध है ना। चौथा हो गया, चौथा देख लेते हैं क्या है। माता पिता का ये सब हो गया, ये हो गया, इसका हो गया इससे, इसका हो गया इससे, इसका हो गया इससे, लास्ट बचा इससे और इससे, यही बचा हुआ है दोनों अशुद्ध वाला। दोनों अशुद्ध का करके देख लेते हैं। तो माता भी अशुद्ध आई ए आई ओ, और पिता भी अशुद्ध आई ए आई ओ, यही तो है, लास्ट बचा हुआ है ना। तब करके देख लेते हैं कि माता का ए और ए से करेंगे तो क्या बनेगा, आई ए क्या बना, ब्लड ग्रुप ए, आई ओ क्या बना, ब्लड ग्रुप ए के साथ ओ रहेगा तो ए बनेगा। आई ओ आई ए क्या बना, ए बना। आई ओ देखिए दोनों समान आ गया, यहाँ पे दोनों अशुद्ध थे, दोनों समान आ गया। आई ओ ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ओ संतान जो है 75% ए की बनी, लेकिन 25% जो है ओ की बन गई, बना ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार माता पिता ए रहते हैं लेकिन संतान कभी कभी ओ ब्लड ग्रुप वाली हो जाती है, रीजन यही है। ठीक है, माता पिता ओ है लेकिन जो संतान है वो ओ ब्लड ग्रुप वाली हो जाए, क्योंकि अगर माता पिता अशुद्ध हो तो वो हो सकता है। ठीक, ये समझ में आया आप लोगों को। आगे देखते हैं, ब्लड ग्रुप ये हो गया, सभी नोट गए। इनमें जो 100% जो है संतान जो है 100% ए ब्लड ग्रुप है ना, लेकिन इसमें जो है 50% शुद्ध है और 50% अशुद्ध है। इसमें भी 100% ए वाली है ना, लेकिन इसमें 100 शुद्ध है, यही तो है। इसमें 50% शुद्ध है, 50% अशुद्ध है। समझ में आया। चलिए अगला एक प्रश्न और ले लेते हैं, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। एक प्रश्न और लेकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न है, यदि माता का ब्लड ग्रुप, यदि माता का ब्लड ग्रुप पूरा ना लिख करके ब्लड ग्रुप लिख दे रहे, माता का ब्लड ग्रुप है ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप है, माता है ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप है बी, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो संतान का बताइए, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए माता ए बी है, पिता बी है, शुद्ध शुद्ध नहीं बताया, ये तो शुद्ध ही होता है क्योंकि ये एक ही टाइप का बन पाता है, ये शुद्ध शुद्ध होता है ना, हमने अभी आपको बताया था। तो ये बी है, ये ए बी है। अब देखिए माता का लिख लेते हैं सबसे पहले, माता ए बी, माता लिख ले ए बी में क्या बनता है, जीन रूप आई ए आई बी, यही तो सिर्फ बनता है और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग तरीके के हैं, एक पे एक रहेगा, एक पे एक रहेगा, तभी तो बन पाएगा, कुछ और लगा देंगे तो बनेगा ही नहीं है भी। ठीक है, पिता जो है वो बी है। अब बी में को नहीं बताया शुद्ध है कि अशुद्ध, तो इसको हम दोनों प्रकार बनाएंगे, आई बी आई ओ, यही तो होगा। चलिए विधि से देख लेते हैं इनकी आने वाली संतान क्या होगी। माता ए बी है, माता है ए बी, माता है ए बी और पिता जो है वो है बी, ये तो माता हो गई। पिता वाला जो पिता के सबसे पहले हम ये शुद्ध वाला लेते हैं, फिर अशुद्ध से भी करवा के देख लेंगे, दोनों से करेंगे। माता को एक बार शुद्ध से करवाएंगे, एक अशुद्ध से करवाएंगे, देखते हैं संतान क्या बनती है। तो सबसे पहले शुद्ध वाला लेते हैं पिता का, आई बी। तो देखिए बी और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, आई बी आई ए, एक पे ए है एक पे बी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बच्चे का, ए बी। दूसरे का बी और बी वाला लेंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, आई बी यानी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, बी है तो बी बनेगा। आई बी आई ए, फिर से आई बी आई ए, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा,
ए बी बनेगा। आई बी है, फिर ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी बनेगा। समझ में आया? तो इसमें संतान क्या बनी, संतान जो है 50% ए बी ब्लड ग्रुप वाली बनी और 50% बी ब्लड ग्रुप वाली बनी। यही तो हुआ है ना। अगला देखते हैं, यदि माता ये है पिता अशुद्ध हो तो ये हो गया माता, ये हो गया पिता। माता तो यही रहेगी ए बी, लेकिन पिता क्या है आई बी। एक बार शुद्ध से करवा चुके हैं, शुद्ध से करवा के देख लेते हैं आई बी आई ओ। तो ए बी क्या बना, आई ए आई बी क्या बना, ए बी बना। आई बी क्या बना, बी बना। आई ओ आई ए, ये देखिए यहाँ ओ है और यहाँ ए है, तो ये देखिए इसका ये आएगा, ये जाएगा नीचे है ना। तो आई ओ आई ए क्या बना, ए ब्लड ग्रुप बन गया। आई ओ आई बी क्या बना, बी ब्लड ग्रुप बन गया। तो इसमें देखिए क्या क्या बना, यदि पिता अशुद्ध है तो संतान जो है 25% ए बी बनी, 50% बी बनी तथा 25% ए बनी। समझ में आया? 25% ए बनी, यही तो हुआ। पिता यदि माता का तो एक ही रहेगा, यदि पिता शुद्ध है तो 50% ए बी 50% बी। यदि माता पिता अशुद्ध है तो 50% बी 25% ए बी और 25% ए। समझ में आ रहा है? आएगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया, अब चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं, तो अनुपात में भी लिखा जाता है, कभी कभी एग्जाम में अनुपात में पूछ लेता है अनुपात क्या होगा। तो इसका 1:1 होगा क्योंकि समान है। इसका 1:2, 2:1। एक पे क्या रहेगा, ये 25% वाला ए, इस पे क्या रहेगा 25% वाला ए बी, और ये 2 पे क्या रहेगा 50% वाला बी। यही तो रहेगा ना, ऐसे अनुपात भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे एक प्रश्न और लेके देखते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है ना। तो चलिए एक बार ओ वाला करा के देख लेते हैं। ओ वाला भी एक बार करा के देख लेते हैं, ठीक है। 2 हुआ, तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। यदि माता का ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो माता ओ है, ओ आप जानते हैं कि जीन रूप एक ही होता है, आई ओ यही तो होता है। पिता ए है, ये माता है, ये पिता यदि ए है तो ये क्या बनेगा, आई ए। शुद्ध कुछ नहीं बताया तो दोनों टाइप बनाएंगे, आई ए आई ओ, यही तो होगा। ए ओ, यही होगा ना। आगे देखते हैं। चौखाने विधि से माता तो एक ही है ना, ओ है क्योंकि वो शुद्ध ही होगा। तो माता को आई ओ लिख लेते हैं। ये माता है, ये पिता है ना। तो पिता का पहले शुद्ध वाला ले लें, ए है, ए लिख ले लें, उससे मैच करवा दें, फिर ए ओ लेके मैच करवा दें। पहले ए ले लेते हैं, आइए, ठीक है। तो ए का ए से कर, ए का ओ सबसे पहला है, इसको इससे आई ओ ब्लड ग्रुप क्या बना, ए बना। 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 तो इसकी जो संतान है वो 100% संतान जो है 100% अशुद्ध ए ब्लड ग्रुप वाली बनी। यही तो हुआ।
संतान जो है 100% अशुद्ध ए ब्लड ग्रुप, इसका भी AO है अशुद्ध, इसका भी AO है, इसका भी A, इसका भी AO, क्योंकि शुद्ध तब होगा जब दोनों AA रहेगा, है ना। तो अशुद्ध सब बन रहे हैं। अब देखते हैं यदि माता तो O ही रहेगी, पिता भी अशुद्ध हो। अभी तो माता पिता शुद्ध थे, AA थे, लेकिन अब पिता को भी अशुद्ध कर दें, तब देखें क्या बनती है संतान। अभी इसमें सभी A बन रहा था, अब देखते हैं क्या बनती है। माता तो O ही रहेगी, IO, पिता जो रहेंगे IO अशुद्ध वाले रहेंगे, AO IO क्या बनेगा, A बनेगा। A के सामने वो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, IO क्या बनेगा, A बनेगा। A के सामने वो प्रभाव नहीं दिखा, IO क्या बनेगा, O बनेगा। IO क्या बनेगा, O बनेगा। अब देखिए यहाँ पर संतान क्या बनी, यहाँ पर जो संतान बनी है वो 50% अशुद्ध है ना, दोनों IO अशुद्ध। A ब्लड ग्रुप वाली बनी अशुद्ध, और 50% जो संतान है वो O ब्लड ग्रुप वाली बनी है। इसमें शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध होगा तभी होगा, अशुद्ध होगा तो O होगा ही नहीं, A बन जाएगा, है ना। तो ये देखिए हमने आप लोगों को 3 प्रश्न का एग्जाम्पल लेकर बताया कि यदि माता ये है, पिता ये है, तो बच्चों का क्या होगा। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए। यदि ना समझ में आए फिर भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप या किसी का भी ब्लड ग्रुप आप लिख करके यदि कमेंट में देंगे तो उस ब्लड ग्रुप को हम यहाँ लेकर उसकी आने वाली संतान के बारे में बताएंगे, ठीक है। यदि आपको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है, अपने किसी रिश्तेदार, माँ बाप, किसी के भी ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है कि इनका ये है, इनके जैसे पिता का ये है, माता का ये है, या इस आदमी का ये है, औरत का ये है, तो उन दोनों के आने वाली संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप स्वयं से निकालिए। सबसे पहले तो हमने आपको समझा दिया, स्वयं से निकालिए। लेकिन अगर नहीं समझ में आता तो आप उसको, उस प्रश्न को कमेंट में लिखिए, हम यहाँ पर उसका उत्तर जरूर देंगे, आप लोगों को समझा कर देंगे। वही नहीं, समझा कर आप लोगों को एक वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 3 प्रश्न ले लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न इसी के बारे में लेंगे, जिससे आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।